नमस्कार, ID24 के इस खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में आज आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवा, जहां हम बात करेंगे हफ्ते भर की बड़ी राजनीतिक खबरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं द वीक ऑफ शो की। दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस से 6016 वोटों से मिली हार के बाद भाजपा ने जनादेश स्वीकार करते हुए हार के कारणों की समीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने कहा कि जनता का फैसला स्वीकार है और पार्टी हार की समीक्षा करेगी। वहीं पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि उन्होंने कभी भी किसी पद की इच्छा नहीं रखी है और आगे भी सामान्य कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। भाजपा ने चुनाव परिणाम से सीख लेकर संगठन को और भी ज्यादा मजबूत करने की बात कही है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। दतिया विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद भाजपा ने जनादेश को स्वीकार करते हुए अब हार के कारणों की समीक्षा शुरू कर दी है। कांग्रेस से मिली शिकस्त के बाद भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने कहा कि जनता का फैसला स्वीकार है और पार्टी इस हार की समीक्षा करेगी। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी अपनी भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी किसी पद की इच्छा नहीं रखी, अब भी वो पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहना चाहते हैं। भाजपा का कहना है कि चुनाव परिणाम से सीख लेकर संगठन को और मजबूत किया जाएगा। दतिया हार पर भाजपा का मंथन, आशुतोष तिवारी ने स्वीकारा जनादेश, हार के कारणों की होगी समीक्षा, संगठन को मजबूत करने पर बीजेपी का फोकस, जनादेश के बाद भाजपा कांग्रेस की नई रणनीति। दतिया चुनाव कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है। ये अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज्यादा पाए। बीते विधानसभा चुनाव के बाद 29 की 29 लोकसभा अगर जीती है तो आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। लोकसभा के बाद विधानसभा के उपचुनाव में बुधनी की बीजेपी की सीट बुधनी की वापस हमने हमारे पास रखी, बल्कि अमरवाड़ा की कांग्रेस की सीट भी बीजेपी ने जीती। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। जनता ने जो निर्णय किया हम उसको सिरोधारी करते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में और ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। दतिया उपचुनाव में मतदाताओं ने जो जनादेश दिया, विनम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी उस जनादेश को स्वीकारती है। हम परिणामों की समीक्षा करेंगे और समीक्षा का जो भी निष्कर्ष आएगा उस अनुसार पार्टी अपनी आगामी रणनीति तय करेगी। मेरी भूमिका एक कार्यकर्ता की अभी तक थी, आगे भी मैं वही रखना चाहता हूँ। मुझे किसी पद की अभिलाषा नहीं है, पार्टी काम दे ये अभिलाषा जरूर है। उधर दतिया उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस खेमे में उत्साह है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने जीत को जनता के विश्वास का परिणाम बताया है। उनका कहना है कि दतिया की जनता ने बदलाव के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी इस जीत को कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के समर्थन का परिणाम बताया। कांग्रेस ने दावा किया कि दतिया का नतीजा प्रदेश की राजनीति में बदलाव का संकेत है। ये तो जनता का कृपा है और अच्छी बात है। जनादेश इस बात का है, मैं आपको बताऊं, इससे संदेश जाएगा पूरे देश में कि भाजपा के अंत की शुरुआत हो रही है दतिया से। जैसे 2028 हम जीतेंगे, जो माहौल बनेगा दतिया की जीत के बाद, और 29 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री। दतिया की जनता को खूब 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 साधुवाद, खूब उनका ऋणी और उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में बदलाव का शंखनाद किया। दतिया की जनता ने पूरे देश को, प्रदेश को मैसेज दिया कि भारतीय जनता पार्टी की जो अखंड अहंकार और रिवेंज की पॉलिटिक्स है उसका प्रतिकार किया, एक नई दिशा में प्रदेश को ले जाने के लिए रास्ता दिया। राहुल गांधी जी के उठाए मुद्दों को दतिया की जनता ने सील लगाई है। कुल मिलाकर दतिया उपचुनाव किसी के लिए दर्द देकर गया तो किसी के लिए दवा भी दे गया और किसी के अंदरूनी मर्ज को भी ठीक कर गया। चुनाव परिणाम भले ही कांग्रेस के पक्ष में गया हो, लेकिन भाजपा के लिए यह आत्ममंथन का मौका बन गया है। एक ओर कांग्रेस इस जीत को अपनी रणनीति और जनता के समर्थन का परिणाम बता रही है, तो दूसरी ओर भाजपा संगठन
अब बूथ स्तर तक समीक्षा कर आगामी चुनावों की तैयारी में जुटने की बात कह रहा है। ऐसे में दतिया की सियासी लड़ाई ने आने वाले समय में मध्य प्रदेश की राजनीति के नए समीकरणों की चर्चा जरूर तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। दतिया विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद भाजपा ने समीक्षा शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, तुलसी सिलावट और चुनाव प्रभारी भारत सिंह कुशवाहा समेत वरिष्ठ नेताओं ने हार के कारणों पर मंथन किया। बैठक में भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने भितरघात के गंभीर आरोप लगाए हैं, जहां पार्टी ने इस पूरे मामले की जांच और चुनावी समीक्षा के लिए 2 सदस्यीय समिति गठित कर दी है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने मध्य प्रदेश की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। भाजपा की हार के बाद पार्टी संगठन पूरी तरह एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, तुलसी सिलावट और उपचुनाव के प्रभारी रहे ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा समेत चुनाव से जुड़े वरिष्ठ नेताओं ने हार के कारणों पर मंथन किया। बैठक में शामिल हुए भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने भितरघात के गंभीर आरोप लगाए। पार्टी ने पूरे मामले की जांच और चुनावी समीक्षा के लिए 2 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। दतिया हार पर भाजपा में मंथन, सीएम हाउस में हाई लेवल समीक्षा बैठक, आशुतोष तिवारी ने लगाए भितरघात के आरोप, जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति गठित, गौरव रणदिवे और अंबा राम को सौंपी जिम्मेदारी, हार के कारणों की करेंगे विस्तृत समीक्षा, कमेटी की रिपोर्ट पर होगी कार्यवाही। दतिया चुनाव के परिणामों की हमने समीक्षा की है। अनेक सारी बातें ध्यान में आई हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे प्रदेश महामंत्री गौरव रणदिवे जी और प्रदेश के वरिष्ठ नेता अंबाराम कराड़ा जी के नेतृत्व में 2 सदस्यीय समिति बनाई है। वह समिति वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं से, चुनाव में लगे विभिन्न कार्यकर्ताओं से जो भी जानकारी आवश्यक होगी वह एकत्रित करेगी। कहाँ कैसे हमसे क्या चूक हुई उसकी जानकारी लेगी और जो भी आवश्यक कार्रवाई उस संदर्भ में अपेक्षित होगी वह करेगी। संगठन की मर्यादा जिन्होंने भी उल्लंघी होगी निश्चित तौर पर संगठन उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। उधर कांग्रेस भी संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। नई दिल्ली में हुई मध्य प्रदेश कांग्रेस की उच्च स्तरीय बैठक में जिलाध्यक्षों के रिपोर्ट कार्ड, संगठन सृजन अभियान और कमजोर प्रदर्शन करने वाले नेताओं पर चर्चा हुई। जिलाध्यक्षों को 4 श्रेणियों में बांटकर मूल्यांकन किया जा रहा है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलाध्यक्षों से राहुल गांधी सीधे संवाद करेंगे, जबकि कमजोर प्रदर्शन वाले पदाधिकारियों में बदलाव के संकेत भी दिए गए हैं। वहीं बीजेपी की समीक्षा पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी में हर जिले में सिर्फ फुटअव्वल है। बीजेपी ने पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को ही तहस नहस कर दिया है। ये राजनीतिक कारण ढूंढेंगे चुनाव हारने के, किसने सैबोटेज किया, किसने काम किया, किसने नहीं किया, तो ये सही समीक्षा नहीं होगी। एक तो ये कल्चर बन गई है, लोग बहुत अजीज आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। अब ये राजनीतिक कारण ढूंढ रहे हैं कि किस राजनेता की हिस्सेदारी में क्या बैठा, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। अभी तो बहुत सिरफुटअव्वल है बीजेपी में, आप सब समीक्षा करिए तो हर जिले की। जब आप पूरी पॉलिटिकल कल्चर को ही आपने डिस्ट्रक्शन कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, विद्रूप कर दिया है, तो किसी को दल बदल में भी शर्म नहीं बची। किसी भी नेता को अपनी पार्टी में मिला लो, सैबोटेज करवा दो। बहरहाल एक तरफ दतिया की हार पर भाजपा आत्ममंथन कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की रणनीति बना रही है। यानी उपचुनाव के बाद दोनों प्रमुख दल अब 2028 की राजनीतिक तैयारी में जुट गए हैं। भाजपा हार की वजह तलाश रही है, जबकि कांग्रेस जीत की लय को संगठनात्मक मजबूती में बदलने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
दतिया उपचुनाव में हार के बाद भाजपा ने जिला इकाई, मंडल और मोर्चा इकाइयों को भंग कर समीक्षा शुरू की। तो वहीं जीत के बाद कांग्रेस ने प्रदेश और जिला ब्लॉक स्तर के विभाग और प्रकोष्ठ भंग कर दिए। वहीं बता दें कि भाजपा ने इसे गुटबाजी बताया है और साफ तौर पर यह कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी गुटबाजी की जा रही है, लेकिन इससे अब भाजपा नकारती नजर आ रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में संगठनात्मक हलचल तेज हो गई है। हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दतिया जिला इकाई, मंडल और मोर्चा इकाइयों को भंग कर समीक्षा और अनुशासनात्मक कार्यवाही का रास्ता चुना। तो वहीं जीत के बाद कांग्रेस ने बड़ा दांव खेलते हुए प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर तक के सभी विभागों और प्रकोष्ठों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि ये फैसला संगठन को नए सिरे से मजबूत करने के लिए लाया गया है। तो वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस की गुटबाजी करार दे रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये कार्यवाही बता रही है कि कांग्रेस पार्टी अपने ही संगठन पर विश्वास खो चुकी है। इस बीच पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सोशल मीडिया पर चल रही खबरों पर सफाई देते हुए कहा कि उनके और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के बीच मतभेद की खबरें पूरी तरह भ्रामक हैं और दोनों के बीच वर्षों पुराना पारिवारिक रिश्ता है। दतिया उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी की सर्जिकल स्ट्राइक। भाजपा ने दतिया जिला इकाई भंग की। रिव्यू मीटिंग के बाद करीब 1000 कार्यकर्ताओं से छीने पद। हार की पूरी रिपोर्ट भेजी गई है दिल्ली। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश के विभाग और प्रकोष्ठ भंग किए। संगठनात्मक पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू। दोनों दल अपने अपने संगठन को कर रहे रीसेट। कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी चल रही थी वह खुलकर सामने आ गई है। नीचे के कार्यकर्ता उनके बात नहीं मान रहे थे, कहने को तो वो सृजन कर रहे हैं, पर कांग्रेस विसर्जन की ओर आ गई है जीतू पटवारी के नेतृत्व में, और उनके साथ में उनके जो प्रदेश प्रभारी है चौधरी जी, दोनों मिलकर कांग्रेस पर कब्जा करना चाहते हैं। विभाग और प्रकोष्ठ भंग कर दिए गए हैं। अब जो नई नियुक्तियां होंगी वो नियुक्तियों में केवल और केवल जीतू पटवारी और हरीश चौधरी के पॉकेट के लोग होंगे। उधर दूसरी ओर कांग्रेस अपने संगठनात्मक पुनर्गठन को आगामी चुनावों की तैयारी और संगठन में नई ऊर्जा भरने की रणनीति बता रही है। साथ ही भाजपा के दतिया में हार के बाद हुए एक्शन पर भी निशाना साध रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि भाजपा की हार के लिए कुछ कार्यकर्ता नहीं बल्कि पूरी पार्टी जिम्मेदार है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपना बूथ और विधानसभा क्षेत्र ही भाजपा हार जाए तो बचा क्या है। आज पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता घट रही है। ये इन कार्यकर्ताओं की वो नहीं, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की वजह से ये चुनाव आ रहे हैं। आप पूरा हिंदुस्तान देख लीजिए ना, जब देश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का बूथ और उनकी विधानसभा अगर हार जाते हैं तो बचा क्या है। पूरे देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता खत्म हुई और 28 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 29 में राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। बहरहाल दतिया उपचुनाव के बाद अब दोनों दल संगठन को नए सिरे से खड़ा करने में जुट गए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की राजनीति में संगठनात्मक बदलाव और सियासी बयानबाजी दोनों तेज रहने के संकेत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में 7 अगस्त से शुरू होने वाले मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान को लेकर सियासत अब तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर अगले 6 महीने तक हर शुक्रवार मंत्रालय से जिला स्तर तक विभागीय बैठकों पर रोक रहेगी। तो वहीं अधिकारी सीधे जनता के बीच जाकर समस्याएं सुनेंगे। कांग्रेस ने अभियान को दिखावा बताया, जबकि भाजपा ने इसे प्रशासनिक जवाबदेही बताने वाला कदम बताया है। अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है, जो कि छिंदवाड़ा से की गई है। इसी पर देखिए इस खास रिपोर्ट को। मध्य प्रदेश में 7 अगस्त से शुरू हो रहे मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर अगले 6 महीने तक हर शुक्रवार मंत्रालय से लेकर जिला स्तर तक विभागीय बैठकों पर रोक रहेगी और अधिकारी सीधे जनता के बीच जाकर समस्याएं सुनेंगे। हालांकि कांग्रेस इस अभियान को महज दिखावा करार दे रही है, तो वहीं बीजेपी सरकार का दावा है कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था और जवाबदेही बढ़ेगी।
और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा से करेंगे। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का होगा आगाज। 7 अगस्त से 8 जनवरी 2027 तक चलेगा अभियान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा से करेंगे शुरुआत। हर शुक्रवार को फील्ड में रहेगा पूरा प्रशासन। मंत्री, विधायक, कलेक्टर व अधिकारी करेंगे मैदानी दौरे। जनता की समस्याओं का होगा मौके पर समाधान। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सदैव जनता के लिए समर्पित रहती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये जन विश्वास अभियान होगा, जहां पर स्वयं सरकार हमारे नागरिकों के यहाँ जाएगी और उनकी कोई भी समस्या या फीडबैक होगा तो उसका तुरंत समाधान करेगी। ये एक आदर्श व्यवस्था है। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब की ओर से बहुत अभिनंदनीय कदम है। उधर कांग्रेस ने इस अभियान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है, इसीलिए अब अभियान चलाने की जरूरत पड़ रही है। कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते बस किराए का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जनता को राहत देने के बजाय सरकार केवल प्रचार कर रही है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि जन समस्याओं को लेकर सड़क से लेकर जेल भरो आंदोलन तक किया जाएगा। तो सरकार ये मान रही है कि जन विश्वास खत्म हो गया है। किसानों को खाद मिल नहीं रही है, मनरेगा में मजदूरी मिल नहीं रही है। जन विश्वास पैदा कर भाई, रोजगार दो ना लोगों को, पहले महंगाई कम करो, आप बस के किराया बढ़ा रहो, जन विश्वास कहाँ से आएगा? जन विश्वास नहीं, ये जन विरोध पूरा का पूरा पूरे मध्य प्रदेश में फैलेगा और कांग्रेस पार्टी जनता की जो आकांक्षा है उनको पूरा करने के लिए सड़कों पे आएगी। और जो कहा है जीतू पटवारी की जेल भरेंगे, तो निश्चित तौर पर इन सब बातों के लिए जेल भरेंगे। बहरहाल जन विश्वास अभियान अब केवल प्रशासनिक पहल नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का भी बड़ा मुद्दा बन गया है। भाजपा इसे सुशासन और जन सेवा का नया मॉडल बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश कह रही है। ऐसे में अब नजर इस बात पर रहेगी कि यह अभियान जनता का कितना भरोसा बढ़ा पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में अब हर शुक्रवार नो मीटिंग डे रहेगा, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में राज्यव्यापी मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की शुरुआत की है। जनता से सीधे संवाद के दौरान शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने CMHO डॉक्टर नरेश गुन्नाड़े, तहसीलदार सोनियाना ब्रह्मे और पटवारी सिद्धांत साहू को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य साफ है, न देरी न दूरी। जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान अब जरूरी है। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में हर शुक्रवार अब नो मीटिंग डे होगा और सरकार जनता के बीच पहुंचेगी। इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छिंदवाड़ा से राज्यव्यापी मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की शुरुआत की है। जनता से सीधा संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही की और मौके पर ही छिंदवाड़ा के CMHO डॉक्टर नरेश गुन्नाड़े, तहसीलदार सुनैना ब्रह्मे और पटवारी सिद्धांत साहू को निलंबित कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का संदेश साफ है, अब न देरी न दूरी। जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता है। छिंदवाड़ा से जन विश्वास अभियान का शुभारंभ। हर शुक्रवार रहेगा नो मीटिंग डे। जनता दरबार में CM ने सुनी शिकायतें। CMHO, तहसीलदार और पटवारी निलंबित। अब न देरी न दूरी का सरकार का संदेश। काम की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ के CMHO को आज हमने यही सस्पेंड करने की निर्णय किया कि नहीं थे वो, जिसके कारण से स्वास्थ्य विभाग में जो कठिनाई है उसका संदेश है। इसी के साथ साथ एक तहसीलदार सस्पेंड किया, एक पटवारी सस्पेंड किया, कई लोगों के इंक्रीमेंट भी हमने रोकने का निर्णय किया। अच्छे काम के लिए प्रमोशन देने के लिए भी हमारी सरकार तैयार है, लेकिन काम के लिए अपेक्षा कर रहे हैं कि सब अच्छे से काम करें। उधर सरकार के ऑन द स्पॉट एक्शन पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ प्रतीकात्मक कार्यवाही से व्यवस्था में सुधार नहीं आएगा। सरकार को अधिकारियों पर कार्यवाही के साथ साथ जनता से किए वादों को भी पूरा करना चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जनता को झूठे आश्वासन देकर गुमराह करने की बजाय
सरकार को जमीनी स्तर पर काम दिखाना होगा, क्योंकि अब प्रदेश की जनता सब समझ चुकी है और दतिया की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आईना भी दिखा दिया है। मुख्यमंत्री जी ने एक आध छोटी सिंबॉलिक कार्रवाई करी है, तो मैं नहीं समझता कि ये मध्य प्रदेश की जनता इसको स्वीकार करेगी। उन्हें चाहिए कि जो वादे मध्य प्रदेश की जनता से किए हैं उसको पूरा करें, और जो बड़े बड़े विज्ञापन देके जनता को झूठे आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि जनता समझ चुकी है, उनकी सच्चाई को समझ चुकी है, और दतिया की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उनका आईना दिखा दिया है। बहरहाल छिंदवाड़ा, जिसे लंबे समय से कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, वहीं से मुख्यमंत्री का ये अभियान शुरू होना राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है। एक ओर सरकार इसे सुशासन, संवाद और संवेदनशील प्रशासन की नई पहल बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे राजनीतिक जमीन तैयार करने की कवायद मान रहा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि ये अभियान जनता का भरोसा बढ़ाने में कितना कामयाब हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। भोपाल में 9 अगस्त क्रांति दिवस पर होने वाली तिरंगा यात्रा को लेकर सियासत गरमा गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव टीटी नगर स्टेडियम से यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, जहां हर घर तिरंगा अभियान के तहत होने वाली यात्रा में युवा, नागरिक, जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता शामिल होंगे। कांग्रेस ने इसे भाजपा का राजनीतिक प्रचार बताया है, जबकि भाजपा का ये साफ तौर पर कहना है कि यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रभक्ति और एकता का संदेश देना है। देखिए इसी पर यह खास रिपोर्ट। भोपाल में 9 अगस्त यानी अगस्त क्रांति दिवस पर होने वाली भव्य तिरंगा क्रांति को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गरमा गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव टीटी नगर स्टेडियम से तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित होने वाली इस यात्रा में बड़ी संख्या में युवा, नागरिक, जनप्रतिनिधि और बीजेपी कार्यकर्ता शामिल होंगे। हालांकि कांग्रेस इस आयोजन को बीजेपी का राजनीतिक प्रचार का जरिया करार दे रही है, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि तिरंगा पूरे देश की आन बान और शान है। तिरंगा यात्रा का मकसद किसी राजनीतिक दल का प्रचार नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति और एकता का संदेश देना है। भोपाल में अगस्त क्रांति दिवस पर भव्य तिरंगा यात्रा 9 अगस्त को टीटी नगर स्टेडियम से शुरुआत। सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिखाएंगे हरी झंडी। युवाओं और नागरिकों की होगी भागीदारी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजन। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है प्रदेश के लोगों से कि सभी तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा पोर्टल पर अवश्य अपलोड करें, और साथ में सोशल मीडिया हैंडल पर देशभक्ति से जुड़े हुए इस अभियान का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। ये इतना प्रचारित हो कि एक जन आंदोलन के रूप में सामने आए। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर पर तिरंगा, घर घर तिरंगा, इस अभियान की सफलता की दृष्टि से भोपाल जिला प्रशासन और भोपाल के आम नागरिकों ने, राष्ट्रभक्त नौजवानों ने एक तिरंगा यात्रा 9 अगस्त को प्रातः 8 बजे तात्या टोपे नगर स्टेडियम से आयोजित की है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं, तिरंगा यात्रा में भाग लें और अपने घर पर तिरंगा अवश्य लगाएं। उधर कांग्रेस तिरंगा यात्रा को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोल रही है। कांग्रेस का आरोप है कि आजादी की लड़ाई के दौरान आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ये लोग महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू के साथ खड़े नहीं हुए थे। कांग्रेस ने आरएसएस मुख्यालय पर 45 साल तक तिरंगा नहीं फहराने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब बीजेपी राष्ट्रीय कार्यक्रमों का राजनीतिकरण कर रही है। तिरंगा यात्रा के नाम पर किया जा रहा आयोजन सिर्फ सियासी इवेंट मैनेजमेंट है। जब तिरंगा लेके महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित नेहरू के नेतृत्व में लोग जान दे रहे थे, वंदे मातरम कर रहे थे, भारत माता की जय बोल, तब तो ये साथ दिया नहीं। ये आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ थे। ये राष्ट्रीय ध्वज जो आरएसएस के मुख्यालय में 45 साल हम फहराए नहीं, ये सब नौटंकी है और केवल इवेंट मैनेजमेंट है। बहरहाल तिरंगा यात्रा को लेकर भोपाल में देशभक्ति के साथ सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी इसे राष्ट्रभक्ति और जन भागीदारी का अभियान बता रही है,
तो कांग्रेस इसे सियासी दिखावा करार दे रही है। ऐसे में कहा यही जा रहा है कि भोपाल की सड़क से लेकर सियासत तक तिरंगा यात्रा अब नई चर्चा का केंद्र बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। तो द वीक ऑफ शो में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।